हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता। कई पेरेंट्स कहते हैं कि पहले उनका बच्चा खाना खाता था बट अभी अचानक से उन्होंने खाना बंद कर दिया। ऐसे में पेरेंट्स फिर कई सारे तरकीब अपनाने लगते हैं और किसी भी तरह से बच्चों को खाना खिला देना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए उन्हें मोबाइल फोन देने लगते हैं या फिर उन्हें टीवी के सामने बिठा के खाना खिलाने लगते हैं। ऐसे में बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाती है और फिर वो अक्सर मोबाइल की जिद करने लगते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती उनके पीछे भाग भाग के खिलाने लगते हैं। ऐसे में बच्चा जिद्दी हो जाता है और खाने से दूर भागने लगता है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी कि क्या कारण है कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता और वो कौन से ट्रिक्स है जिसे अपना के आप अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। हर पेरेंट्स के लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जहां बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो हर चीज पे अपना कंट्रोल चाहता है। मेरी बेटी अद्विका अभी 14 मंथ की है और वो भी अभी चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है। जैसे अगर उसको कोई खाना पसंद नहीं है तो वो ऐसे में मेरा हाथ या चम्मच पकड़ने लगती है या फिर कभी अपने मुंह को कस के बंद कर लेती है। फिर ऐसे में उसको कुछ भी खिलाना बहुत ही मेहनत का काम है। जब उसे खुद से खाना खाने के लिए देती हूँ तो वो चम्मच या खाने से खेलने लगती है। ऐसे में बच्चे भूखे रह जाते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों की पसंद और नापसंद को जाने। जैसे आपको बहुत सी चीजें खाने में पसंद है और बहुत सी चीजें नहीं पसंद, ठीक वैसे ही आपके बच्चों को कुछ चीजें पसंद नहीं होगी। ऐसे में जरूरी है कि जो चीजें बच्चों को पसंद नहीं है आप उस चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करें और बच्चों को उसे एक नए फॉर्म में खिलाएं। मेरी बेटी अद्विका को जब सब्जी खाने को देती थी तो वो उसे पसंद नहीं करती थी, बट जब मैं उसी सब्जी को चीला में डाल के देती हूँ तो वो उसे बड़े आराम से खा लेती है। बीइंग पेरेंट्स, आपको ये तब तक कोशिश करना होगा जब तक आप बच्चे की आदत नहीं बदल देते। सेकेंड ट्रिक, ये सुनने में बहुत ही सिंपल सा है बट ये बहुत ही असरदार ट्रिक है। बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप उसको खिला रहे हैं तब उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो। ये चीज उसका पसंदीदा खिलौना हो सकता है, आपका मोबाइल फोन या टीवी या कोई भी ऐसी चीज जिससे वो खेलने लग जाता हो। कई बच्चे टीवी या फोन के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो खाते टाइम अपना मुंह भी नहीं खोलते बिना टीवी या फोन के। जब मेरी बेटी का खाने का टाइम होता है तब मैं उसे दूसरे रूम में ले आती हूँ जहाँ उसके खिलौने या ऐसी कोई चीज ना हो जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो। मैं इस टाइम पे कोई गाना या राइम्स गा के उसे सुनाती हूँ या चीजों के बारे में बताती हूँ। यकीन मानिए मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं ऐसा करती हूँ तब वो बहुत अच्छे से खाना खाती है। बच्चों का एक खाने का रूटीन सेट होना चाहिए। इससे मेरा मतलब है कि जैसे आप अपने बच्चे को सॉलिड देना 6th मंथ पे स्टार्ट करते हैं तो हर रोज उसका टाइम मॉर्निंग में फिक्स होना चाहिए, या फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और आप 5 प्रॉपर मील देने लगते हैं तो आप फिक्स टाइम पे ही दे। अगर आप चेयर टेबल पे खिलाते हैं तो नियमित रूप से वहीं पे खिलाएं। यदि आप नीचे बैठकर खिलाते हैं तो वहीं खिलाएं। इससे बच्चों को एक सिग्नल जाता है कि ये उनके खाने का टाइम है। ऐसे 2 से 4 दिन करने से बच्चे अपने रूटीन से जुड़ जाते हैं और अगली बार वो खाना देख के समझ लेते हैं कि ये खाने का टाइम है। बच्चे स्मार्ट होते हैं और उन्हें ऐसी एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है। जनरली हम बच्चों को 8th मंथ के बाद फैमिली फूड पे ग्रेजुअली ले आते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को सभी के साथ खाना खिलाते हैं तो वो फूड वेराइटीज के तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे उनका खाना के प्रति इंटरेस्ट जागेगा। कोशिश करें कि आप बच्चों को लंच या डिनर के टाइम पे साथ खिलाएं। 5th, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को सही एज पे सॉलिड देना स्टार्ट करें।
कई पेरेंट्स एक्साइटेड होके बच्चों को 4th मंथ पे सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं और कई पेरेंट्स 7th या 8th मंथ तक भी सॉलिड इंट्रोड्यूस नहीं करते। व्हाट द राइट इज टू इंट्रोड्यूस सॉलिड इज 6th मंथ। अगर इससे पहले आपका बच्चा कुछ सिग्नल देता है खाना के प्रति तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके सॉलिड दे सकते हैं। यहीं से बच्चे में ग्रेजुअली खाना खाने में इंटरेस्ट जागता है। 6th अगला पॉइंट है, आप अपने बच्चे को सही समय पे सही खाना दें। जब हम बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमें दाल का पानी या चावल का पानी देने को कहा जाता है, लेकिन आप खुद सोचो बच्चे 6th मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क लेते हैं जो मीठा होता है। सडनली उसे बिना टेस्ट वाला सॉलिड जैसे कि चावल का पानी देना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो नहीं खाएगा। सो आप सॉलिड फ्रूट प्यूरी से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बनाना प्यूरी, एप्पल प्यूरी, जिसमें नेचुरल स्वीटनेस होता है। ऐसे में धीरे धीरे बच्चा सॉलिड लेने लगेगा। 7th अगला जो मेरा पॉइंट है वो थोड़ा पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, लेकिन ये 100% काम करता है। अगर आप अपने बच्चों को कोई डिश बना के देते हो और वो बिल्कुल नहीं खाता, हो सकता है उन्हें इस फूड की टेक्सचर नहीं पसंद या फिर टेस्ट अच्छा ना लगा हो, तो आप बैकअप में एक दूसरा डिश हमेशा रेडी रखें। सडनली बच्चे दूसरे डिश को खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप अपने बच्चे के मील्स के बीच में गैप रखिए। आप कभी भी घड़ी देखकर ना खिलाएं कि जैसे 9 बजे खाया तो उसे अब 11 बजे ही खिलाए। अगर बच्चा बीच में एक्टिविटीज नहीं करेगा तो उसमें भूख नहीं जगेगी, ऐसे में बच्चा नहीं खाएगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप बच्चों को खिलाने के बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराएं, जिससे उनकी भूख जगेगी और वो नेक्स्ट टाइम खाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आप अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, उनके लिए खाने का एक रूटीन सेट कर ले और फूड वेराइटीज को आप एक्सटेंड करें। इससे बच्चे में इंटरेस्ट जागेगा